नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन भारत से संयोजक संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो ज्वाइनिंग है और ज्वाइनिंग का जो सीसीएच जिनका कंप्लीट था, चाहे जिनका सीसीएच कंप्लीट नहीं था, उनके लिए एक ज्वाइनिंग अलॉटमेंट सूची यानी जो सब सेंटर्स अलॉट होने थे और जो आयुष्मान आरोग्य केंद्र जो अलॉट होने थे, तो उन अलॉटमेंट्स के लिए जो लगातार संघर्ष सभी साथियों का जारी था। पिछले सप्ताह सभी साथी लोग यहाँ मौजूद थे, काफी साथी लोग आए थे, तो सभी लोगों को ये लग रहा है कि भाई अलॉटमेंट सूची कब तक जारी होगी, दूसरा रिलीविंग और जो न्यू ज्वाइनिंग ऑर्डर कब तक जारी होंगे। तो साथियों, पहले भी मैंने आपको बताया था और उस दिन हम अंदर गए थे तो शायद कुछ साथियों ने वीडियो भी बनाया था सर का, और वो वीडियो भी शायद ग्रुप में डाला था। तो साथियों, उन्होंने बोला था सोमवार मंगलवार लास्ट है, लेकिन जो है 12 तारीख तक अंतिम जो है हम कोशिश करके, यानी इस वीक में हर हाल में हम लोग जो है आप लोगों की ये ज्वाइनिंग सूची डाल देंगे। और ब्रिज कोर्स जो है 14 तारीख को जो है आखिरी डेट है पोर्टल की, तो ब्रिज कोर्स के लिए कॉलेज अलॉटमेंट सूची है वो जो है 17-18 तक डालने का इनका पूरा वो था। लेकिन साथियों, हमने जो है पीडी सर को ये कहा था पिछली बार कि भाई आप जो है भाई दोनों साथ डालें तो भी वो क्लियर बता दीजिए। ये बात हमने उस वक्त उनको कहा था कि दोनों चीजें एक साथ डालें तो वो भी आप बता दीजिए। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम ज्वाइनिंग सूची जो है वो रिलीविंग ऑर्डर और ज्वाइनिंग सूची एक साथ में डालेंगे, एक ही आदेश आएगा, उसमें ज्वाइनिंग की भी आ जाएगी और उसी में नीचे लिखा हुआ जाएगा कि भी जहां अभी कार्यरत है वहां से कार्य मुक्त किया जाता है, यानी रिलीव किया जाता है। तो साथियों, दोनों का एक साथ ही एक ही ऑर्डर में और एक ही अलॉटमेंट सूची के साथ साथ ही वो रिलीविंग ऑर्डर वहां जारी करने का उन्होंने जो है ये आश्वासन भी दिया था और विश्वास भी दिलाया था। हमने कह दिया था कि भी आप अभी मंगलवार तक का कह रहे हो, लेकिन मंगलवार तक हमें संभव नहीं लग रहा। आप स्पष्ट रूप से जो फिक्स डेट बता दीजिए, हमें ये नहीं हो कि डेट पे डेट और इस तरीके से फिर बार बार सब भ्रमित होते हैं और साथी लोग यूं कहते हैं कि भाई साहब इसको नहीं आया, दो दिन और लेट हो गया, 5 दिन और लेट हो गया। हालांकि अब 2-5 दिन से ऊपर ज्यादा लेट होना है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो अंतिम अभी वापस मिले थे पीडी सर से, कल भी मिले थे, आज वापस मिले थे दिन में भी अभी, और एडिशनल एमडी मैडम से भी वापस मुलाकात करी थी। हम लगातार इस चीज पे पकड़ बनाए हुए हैं। सभी कर्मचारी वर्ग हैं जो यहाँ पे और अन्य अधिकारी हैं, चाहे राममिल सिंह जी या अदर जो अधिकारी हैं, उन सब के पास भी, चाहे सौरभ जी, सभी अधिकारियों से हम मिल रहे हैं लगातार और पूरी क्रियाविधि पे नजर रखे हुए कि कहाँ तक क्या काम पहुंचा है, कितना जल्दी जो है काम चल रहा है। हालांकि एमडी मैडम 2 दिन अभी 1-2 दिन और छुट्टी पे रहने की संभावना है और पहले भी पिछले वीक पूरे वीक छुट्टी पे थी, फिर भी हमने जो है पोर्टल का जो है वहां से घर से इनको अधिकारियों को रिक्वेस्ट करके घर से उनसे अप्रूवल लिया गया था और मैडम ने भी अप्रूवल दिया चला गया कि हाँ भाई बच्चों का काम जल्दी से जल्दी हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हम सभी अधिकारियों को और एमडी मैडम को भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमें जो है विश्वास दिलाया गया इस सप्ताह का, तो वो विश्वास अभी पीटी सर से वापस मिले तो उन्होंने तो ये कहा है कि भैया मैंने लास्ट तारीख 12-13 बताई थी, तो 12 तारीख तक तो हम किसी भी हाल में जो है इसको कर देंगे, ऐसी बात नहीं, यानी परसों तक के लिए उन्होंने बोला है और हमें विश्वास भी है कि जो है कर देंगे जिस तरीके से काम यहाँ पे चल रहा है साथियों। बाकी जो है जो कुछ संभावनाएं इस तरीके की भी, हमें ऐसा लगता था पहले कि ये सेम डे जो है कॉलेज अलॉटमेंट सूची और सेम डे ही जो है आपकी ज्वाइनिंग सूची, जो पहले हमने अंदेशा लगा रखा था कि भी सेम डे ही करने का इनका क्या पता प्लान हो, और 17-18 तक वो भी अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटमेंट सूची भी इनका डालने का पूरा प्लान है 100%, क्योंकि वो तो छोटा सा काम है एक तरीके से। कॉलेज ही से अलॉट होना कोई बड़ा काम नहीं है, फटाफट एक ही कॉलेज में एक ही जगह पे 60 बच्चे जाएंगे, 100 भी जाएंगे, कहीं 50, जो भी जाने हैं, जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जाने हैं। तो साथियों, दूसरी चीज इसमें एक छोटी सी समस्या आई, नहीं तो शायद आज तक लिस्ट जारी हो चुकी होती। एक समस्या ये आई कि भाई 43 के करीब ऐसे जो है सीएचओज थे जिनका सीसीएच जिन्होंने लगाया था, इसके अंदर सीसीएच भरा था और उस सीसीएच के ऑप्शन में जब उन्होंने देखा तो एक 43 बच्चों का जो है एक फर्जीवाड़ा सा सामने आया, छोटा सा, जो फर्जीवाड़ा मान रहे हैं ये लोग। हालांकि मैंने उनकी बात, ये तो एफआईआर कराने ही जा रहे थे उनके खिलाफ, लेकिन हमने ये कहा कि भी ऐसा कुछ नहीं है, उन छात्रों की ये गलती नहीं है। कॉलेज वालों ने जब उनको सीसीएच बना के दिया है, यानी उनको सीसीएच कॉलेज वालों ने कैसे बना के दिया, ये है कि 19-20 बैच के टाइम की बात है, तो उस टाइम इंटीग्रेटेड ये कह रहे हैं था ही नहीं, तो उस टाइम इनका सीसीएच हो कैसे गया, क्योंकि उनको जांच करवाई इन्होंने, तो आरयूएचएस से जब वेरीफाई किया तो उसमें 19-20 में इंटीग्रेटेड के लिए मना कर दिया उन लोगों ने। तो ऐसे में जो 43 बच्चों को जो है दोबारा से जो 19-20 के हिसाब से थे उनको प्लस 200 से 250 टोटल सीएचओज ऐसे हैं जिन्होंने सीसीएच अपना बता रखा है, लेकिन उनके सीसीएच की जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटियों के भी हैं, कुछ अलग जगह से भी कोई संस्थान है उनसे भी कर रखा है, उन्होंने अपना सीसीएच दिखाया, लेकिन वो सीसीएच वैलिड नहीं माना गया।
तो उनकी जांच जो है 2 दिन से वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से ये 2-3 दिन डिले हुआ है, नहीं तो शायद कल आज में ही हो चुका होता है अब तक ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट होना है और ऑटोमेटिक अलॉटमेंट सारा हो जाता है। जो छोटे मोटे ये अपने, मुझे नहीं पता सीएमओ लेवल या इनके लेवल पे कोई अगर करते हों गिने चुने लोगों को अलॉटमेंट अपने उसके हिसाब से, तो पता नहीं, बाकी लगभग जो है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग और वो जो है अलॉटमेंट होना है। तो साथियों ये चीज थी आप लोगों तक बात पहुंचाने की, मूल बातें मैंने आपको बता दी। तो आप लोगों का जो है सीसीएच वालों साथी है उनको और नॉन सीसीएच वालों का अलॉटमेंट तो साथ ही होना है, लेकिन एक बार ज्वाइन सीसीएच वालों को ही करवाया जाएगा और उनको ब्रिज कोर्स के लिए जो है कॉलेजेस के हिसाब से अभी रिलीव कर दिया जाएगा, इसी के साथ ही, इस ऑर्डर के साथ ही। और रिलीव करते हुए उनको जैसे पिछली बार 3 से 4 दिन पहले, 5-7 दिन पहले जो है रिलीव कर दिया गया था ब्रिज कोर्स वालों को, और सीसीएच वालों को फिर बाद में ज्वाइनिंग दी गई थी। तो साथियों इस तरीके से जो है इनका प्लान है। तो 5-7 दिन, 3-4 दिन मतलब जो है बीच में शायद हो सकता है आपको घर बैठने का थोड़ा मौका मिले, 2-3 दिन का रिलीविंग भी हो जाए और साथ में ये ज्वाइनिंग की लिस्ट भी आ जाए और डेट डाल दी जाए। और वैसे भी लगभग 1 तारीख से, जो अगली 1 तारीख या उससे पहले का ही है वैसे तो, 26 या 27 तारीख का या 28 तारीख का इन्होंने जो है अप्रूवल लिया, 28 तारीख का शायद, तो वो अप्रूवल वित्तीय स्वीकृति ले लिया आपकी तनख्वाह देने के हिसाब से। यानी लगभग काम तय हो चुका कि इस माह में 100% आप लोगों का, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो चाहे सब तरीके से हो, वो अलॉटमेंट सूचियों का हो चाहे सारा काम हो, वो इस 20 के बाद लगभग तय है कि भी आप लोगों की 20 तक ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और इन्होंने वित्तीय स्वीकृति भी ले ली है तनख्वाह के हिसाब से कि मंथली अब आपकी सैलरी बनेगी। और जो वित्तीय स्वीकृति ब्रिज कोर्स की थी वो भी लेकर, और आरयूएचएस और राजमेश और इन सब कॉलेजों को जो बजट देना है उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो बना लिया। तो साथियों, सभी साथियों को मैं इतना ही कहूंगा कि अगर ये काम नहीं होता है तो आगे आंदोलन की भी कोई रणनीति होती है तो वो 1-2 दिन में आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। हम लोग जो है 12 तक